मैं उनके कहने में आकर मैंने अपनी दिल्ली की ज़मीन बेच दी और उनके भय से ज़मीन बेचकर उसको ना देना चाहा पैसा को, और पैसे ना देने की। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। रिश्तों में उलझी हुई, रिश्तों के ताने बाने में उलझी हुई एक ऐसी दास्तान जो आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। एक ऐसी दास्तान वो दिखाती है कि भारत के अंदर बुजुर्गों की दशा कितनी, स्थिति कितनी खराब हो गई है। एक ऐसी दास्तान जो हमारे पारिवारिक मूल्यों का कच्चा चिट्ठा खोल देती है। एक ऐसी दास्तान जो बताती है कि पारिवारिक मूल्यों का कितना ह्रास हो गया है। एक ऐसी दास्तान जो बताती है कि संपत्ति के लालच में बेटे और बहू डाकू बन जाते हैं। एक ऐसी दास्तान जो बताती है कि एक बुजुर्ग कितना संघर्ष करता है कानून व्यवस्था में, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। एक ऐसी दास्तान जो बताती है कि एक बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहा है और जंतर मंतर पे आ रहा है। एक ऐसी दास्तान जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं है। पूरी जिंदगी कमा कमा कर जिनको दिया, पूरी जिंदगी जिनके लिए समर्पित कर दी, आज बुरा वक्त आया, बुढ़ापा आया तो वही आंखें दिखा रहे हैं, वही झूठे आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि वो लोग इनका कहना है कि जान के पीछे ही पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह यादव है। बच्चू सिंह जी, ये जो दर्द है आपकी आवाज़ में, हाँ, ये जो आपकी परेशानी है, पीड़ा है, मतलब इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि लगातार आप जंतर मंतर पे आ रहे हैं, हर दरवाज़ा दर खटखटा रहे हैं, कोई सुनता क्यों नहीं? देखिए, मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले तो रिश्तों का तो बिल्कुल रेत खेत कर चुके हैं आज की कलयुगी संतान। और इस कलयुगी संतान ने रिश्ते ही नहीं, सब उसको रोंद के डाल दिया। सामाजिक नैतिकता को भी रौंद दिया है। हाँ, लोग लाज शर्म हया सब बेच खाई है, सब कुछ बेच खाई है इन लोगों ने। सबसे पहले एक मैं बताऊंगा, मेरी दास्तान किस लिए नहीं सुनी गई कि एक मेरे चाचा का पोता है योगेश, वो न्यायालय, अपना ही खून गलत हो सर तो दूसरे का दोष क्या देना। अपने ही घर में अपना ही सिक्का खोटा हो ना, अपना ही बच्चा खराब हो ना, तो आप कहो कि फलाने ने बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया। असल में तो आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। क्या कमी रह गई आपकी परवरिश में कि ये हालात हो गए? मैंने सिर्फ एक गलती ये की है कि मैं उनके कहने में आकर मैंने अपनी दिल्ली की ज़मीन बेच दी और उनके भय से ज़मीन बेचकर उसको ना देना चाहा पैसा को, और पैसे ना देने की वजह से मैंने ज़मीन खरीद के, और ज़मीन खरीदने लगा तो मैं अपने नाम करना चाहता था। फिर पैसे की वजह से सब हुआ, सब कुछ इसी की वजह से। दुनिया में कलयुग का भगवान है पैसा। कलयुग का भगवान, ये मैं बताऊंगा कि पैसा ही कलयुग का भगवान है, वरना इंसानियत को रोन दिया है आजकल के कलयुग की संतान ने। आजकल के कलयुग की संतान ने इंसानियत को रौंद दिया है। क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका अनोखा केस है? मैंने ये चीज़ देखी है। मैं वृद्धाश्रम में 2 साल रहा हूँ, नरेला रामपुर में, और वहाँ भी मैंने कईयों से सुना, बुज़ुर्गों से, और उसमें महिला भी थी बुज़ुर्ग। उनके परिवार ने उनको निकाल कर उस पे रोड पे फेंक दिया, जैसे कि ये है ही नहीं हमारे। क्या पारिवारिक मूल्यों का पतन हो गया है? बिल्कुल हो गया है, पारिवारिक मूल्यों का और रिश्ते नातों का। क्या पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है? बाहरी संस्कृति हावी हो रही है। ये है कि सब कुछ उनको धन ही चाहिए इनको, और रिश्ते नाते कुछ नहीं रहे। अब क्या संघर्ष इस उम्र में, जब आदमी का, जो इंसान का ये होता है कि बुढ़ापा शांति से गुजारूं, एक तो बीमारी से दूर रहूं, दूसरा परिवार में खुशहाली रहे,
इतना इतना परेशानी, वृद्धाश्रम के चक्कर, इतनी संपत्ति किसके लिए, आखिर किसके लिए? उन्हीं की तो है। मैंने करा तो उन्हीं के लिए था सब कुछ, और मैंने उनको भारत सरकार में नौकरी भी दी, उन्हीं को नहीं, मैंने अपने दामादों को भी दी, लेकिन मेरी किसी बात की कोई सुनाई नहीं है। अब क्या? अभी मैं कल की दास्तान बताऊंगा। मेरे देवते बेटी के बेटे को बलजीत उर्फ गुब्बारा, योगेश व फूल कुमार और एक करण सिंह है दिल्ली पुलिस में, उसने मतलब मेरे देवते को उकसाया। मैं बूढ़ा आदमी और मेरे पेट में कोहनी जमा कर बैठ गया, और अमित कुमार ने मुझे जहर दे दिया, मुझे मारने की कोशिश। और मेरे देवते ने कहा कि तू मर जाएगा जब ही तो हमें धन मिलेगा, तेरे मरे बगैर कुछ नहीं मिलेगा। जबकि मैंने कहा कि ये सारा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मुझे आराम से जी लेने दो, वरना मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। बहुत ही आपने कुछ पुलिस को कंप्लेंट की? हाँ, मैंने 100 नंबर पे कॉल की, और कॉल करने के बाद मतलब मेरे से पुलिस वाले मेरे तक पहुंचने नहीं दिए, और उनको कहा, वो 1.5 घंटे बाद मेरे पास आए। करण सिंह ने उनको मतलब अपने कर्तव्य से मुकरने का एक वो बताया, और जो पीसीआर वाले थे पुलिस वाले, वो अपने कर्म से, अपनी सेवा से मुंह मोड़ गए, और वो आकर के कहने लगे हम क्या कर सकते हैं। सही कह रहे हैं, जब अपना ही सिक्का खोटा है, जब अपना परिवार जब खड़ा होता है, अगर वही आपके खिलाफ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे देश के बुजुर्गों को? मैं देश के बुजुर्गों को ये संदेश दूंगा कि भाई अपना जो तुम्हारे पास है उसको अपने कब्जे में रखो, और जब तक जिंदा हो तब तक शान से जीने की कोशिश करो। अगर आपने मेरी तरह ज़मीन अपनी पत्नी के नाम कर दी या बच्चों के नाम, तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। अगर आपको जिंदा रहना है तो इनकी जो आप बीती है, ये कह रहे हैं कि अपनी शक्तियों को अपने पास रखो, अपनी संपत्ति को अपने पास रखो, क्योंकि इस जमाने का पता नहीं कब कौन कलयुगी बेटा, बहू या रिश्तेदार आपकी संपत्ति पर नज़र गड़ाए बैठा हो, और जैसे ही उसके नाम हो जाए आपको आंखें दिखाने लगे। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद, जय भारत।